प्यारे बच्चों, कल हमने मरसिया पढ़ी। हजरत मीर अनीस ने जो मरसिया लिखी है करबला के हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की। तो आज हम इसका कल हमने इसकी सिर्फ 3 बांध पढ़े हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े बांध हैं। तो आज हम इसका चौथा बांध पढ़ेंगे। क्यों रोते हैं सर से मेरी चादर, मेरी छिन गई चादर, खाली अभी होने दे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बरागार। वक्त आए तो दिखलाएंगे तलवारों के जौहर, जुरत में जैफर हैं शिजात में वो हैदर। जब कोई न होएगा तो ये जंग करेंगे, क्या ऐब है पहले न मरे बाद मरेंगे। फरमाते हैं हजरत अनीस कहते हैं कि जब हजरत शहर बानो ने जैनब को नाराज देखा, ज्यादा नाराज देखा, तो हजरत जैनब से कहती है कि आप रोती क्यों है, आप क्यों रोती है? क्या मैं मेरी चादर से छिन गई चादर, यानी क्या मैं बेवा हो गई हूँ? क्या हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहीद हो गए हैं? अभी हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर खाली नहीं होने देंगे, अभी तो इनका घर पूरा भरा हुआ है। तब इनकी बारी आएगी, जब और वक्त आएगा तो ये भी अपनी तलवारों के जौहर दिखाएंगे। जैनब से कहती है, इसको समझाती है कि आप क्यों रोती है, ये भी अपनी तलवारों के जौहर दिखाएंगे, यानी ये भी मैदान जंग में जाएंगे और जंग लड़ेंगे। ये तो जुरत व हिम्मत वाले हैं। अब जुरत में और हिम्मत में वो हजरत जैफर तैयार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो इनके दादाजी है, हजरत अवन मोहन के दादाजी है, और बहादुरी में हैदर कर्रा रज़ियल्लाहु ताला, यानी हजरत अली उनके नाना जी होते हैं, के बराबर हैं। जब कोई नहीं रहेगा तो ये जंग करने मैदान में उतरेंगे। आपको इसमें क्या बुराई है? आप क्यों रोती है कि इसमें क्या बुराई है? अगर ये मैदान जंग में पहले नहीं गए, बाद में जाएंगे और बाद में शहीद हो जाएंगे, तो इसमें क्या बुराई है? पहले शहीद नहीं हुए, बाद में शहीद हो जाएंगे, तो इसमें क्या बुराई है? माँ को तो सुबक कर चुके कुंबे की नजर में, मैं लुट गई इस रंज मुसीबत के सफर में। पूछे कोई इनसे कि ये क्यों आए हैं घर में, खोले उन्हें बांधे जो है हथियार कमर में। फौजों में यही तौर थे खालिक के वली के, लो नाज है इस पर कि नवासे है अली के। तो शायर यहाँ फरमाते हजरत अनीस कि जब हजरत जैनब जो रोती है, इसको अभी भी गिला है अपने बच्चों से, अभी भी वो अपने बच्चों से नाराज हैं, और कहती हैं कि इन दोनों ने मुझे खानदान की नजर में पस्त कर दिया, जलील कर दिया। यानी मैदान जंग में नहीं गए, उनको पर देखो बेटा, ये इससे हमें सबक मिलता है। देखो ये अल्लाह के लिए क्या करते हैं, कितना अपने दोनों बच्चों को ये कहते हैं नहीं, आपको जाना है अपने मजहब के लिए, अपने इस्लाम के लिए, अपने दीन के लिए आपको लड़ना है। तो ये क्या कहते हैं कि उन्होंने तो मुझे जलील कर दिया, पस्त कर दिया, मैं तो रंज गम के सफर में लुट गई हूँ, मैं लुट गई इस रंजू गम के सफर में। ये फरमाती हैं, जैनब फरमाती है, मैं इस मुसीबत के सफर में लुट गई है। जरा उनसे कह दो, इन मेरे बच्चों से कह दो कि वो घर वापस क्यों आए हैं। और फिर मतलब तंजिया लहजे में फरमाते हैं कि ये जो हथियार उन्होंने कमर में बांधे हैं, इन्हें अब खोल क्यों नहीं देते? जैसे हमें घर में करते हैं ना, शरारत करते हैं ना, माँ करते हैं शरारत, तो ये भी शरारत करते हैं अपने बच्चे की, खोल क्यों नहीं देते हो? अब क्या कमर में बांध के रखे है ये हथियार? क्या खुदा के वली की फौजें ऐसी होती हैं, यानी जो खुदा की फौजें होती है, खुदा के बंदे होते हैं, एक बंदे होते हैं, क्या उनकी फौजें ऐसी होती हैं? उनके तौर तरीके तो ऐसे नहीं होते हैं। ये हजरत अली अलैहिस्सलाम के नवासे होकर जंग से घबराते हैं। यानी आपको बेटा पता है, हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को अल्लाह ताला ने हैदर का खिताब दिया है। हैदर मीन्स बहादुर, तो उन्होंने इसको हैदर का खिताब दिया है, अल्लाह ने इनको दिया ये खिताब। अल्लाह, ये तो कोई मामूली बात तो नहीं है ना। तो ये कहते हैं कि ये उसी हजरत अली के नवासे हैं जिन्हें अल्लाह ने खिताब दिया है। तो इसके नवासे होकर क्या ये जंग से घबराते हैं? ये जिक्र था जो खीमे में के दाखिल हुए शब्बीर, देखा है कि बेटों से खफा ज़ैनब दिलगीर, फरमाया शिकायत के सखन कीजियो न हमशीर, मिलते हैं किसी ऐसे पिस्र साहिबे तवकीर, तलवारों में हरदम मेरे कदमों पे झुके थे, ये शेर दिलावर मेरे रोकी से रुके थे।
یہاں حضرت انیس فرماتے ہیں کہ جب زینب اپنے بچوں سے ناراض تھی، ان کو بہت کچھ سنا رہی تھی، تو یہ ادھر اسی وقت حضرت امام حسین علیہ السلام خیمے میں داخل ہوئے. ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ وہ حضرت امام علیہ السلام داخل ہوئے اور دیکھا کہ اپنی بہن، اس کی بہن یعنی حضرت زینب علیہ السلام بہت غمگین اور اپنے بیٹوں سے ناراض ہیں. تو حضرت امام حسین نے جب دیکھا کہ میری بہن اتنی ناراض ہے، بہت دل گرفتہ ہے، تو اس نے اپنی بہن سے کہا کہ اے بہن، ان کے بارے میں شکایت مت کیجیے، ان سے ناراض مت ہو جائے. یہ جو تمہارے بچے ہیں، اس ایسے بچے کس کو نصیب ہوتے ہیں؟ پسر مینس بیٹا. پسر بیٹا یہ پرشین لفظ ہے، فارسی لفظ ہے، اس کو بیٹا کہتے ہیں پسر کو. تو یہ کہتے ہیں کہ ایسے صاحب عزت بچے کس کو نصیب ہوتے ہیں؟ میدان جنگ میں تو یہ جانے کے لیے بے قرار تھے، میری بہن یہ میدان جنگ میں جانے کے لیے بے قرار تھے اور میرے قدموں میں جھک کر مجھ سے جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے تھے. یہ بہادر اور شیر ہیں، یہ بہادر اور شیر ہیں. یہ تو میرے روکنے پر رکے ہیں، میں نے ہی ان کو روکا ہے، ورنہ یہ مقابلے کے لیے تیار کھڑے تھے. زینب نے کہا آپ علم ان کا نہ کیجیے، طالب ہیں تو بہتر ہے اجازت انہیں دیجیے. قربان ہے سب بانجے ہوں یا آپ کے بتیجے، گردیان ہے میرا تو قسم رونے کی لیجیے. بیٹے بھی فدا آپ پہ ہیں، میں بھی فدا ہوں، دیر اتنی ہوئی کہ میں اسی پر تو خفا ہوں. انیس فرماتے ہیں یہاں پر حضرت زینب علیہ السلام نے کہا، اپنے بھائی سے کہا کہ جب اس نے اس کی باتیں سنی، جب حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہن کو دلاسا دیا کہ کہا یہ کہ جانے کے لیے تیار تھے، میں نے ان کو روکا ہے، تو حضرت زینب نے جب حضرت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنی تو کہنے لگی کہ آپ میرے بیٹوں کا غم نہ کیجیے، اگر یہ میدانی جنگ میں جانا چاہتے ہیں تو انہیں اجازت دیجیے. ہم سب آپ پر قربان ہیں، آپ کے سب بھائی، آپ کے سب بانجے بتیجے. بانجے والا بیٹا بولتے ہیں، بانجا ہوتا ہے بہن کا بیٹا اور بتیجا ہوتا ہے بھائی کا بیٹا. تو یہ کہتی ہیں اس کو زینب علیہ السلام کہتی ہیں اس کو کہ ہم سب آپ پر قربان ہیں، چاہے بانجے ہوں یا بتیجے ہوں. اگر آپ کو میرا خیال ہے تو میرے رونے کی قسم کہ آپ دونوں بیٹوں کو جانے کی اجازت دیجیے جنگ میں جانے. یہ میرے بیٹے اور میں بھی آپ پر فدا ہونے کے لیے تیار ہوں. میں تو اس لیے ان سے ناراض تھی کہ انہوں نے اس کام میں دیر کیوں کر دی، یعنی میدان جنگ میں جانے کی دیر کیوں کر دی، یہ کیوں نہیں پہلے گئے ہیں.